जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ। सन 2022 यानी कि जो हमारी रक्षाबंधन है, 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन के बारे में मूर्त प्रकरण में बताने जा रहा हूँ कि कब रक्षा बंधनी चाहिए। बहुधा लोगों के फोन आ रहे, बहुत से लोगों के, कि क्या मसला है, क्या मैटर है। तो मैंने जब ग्रंथों को खंगाला, ग्रंथों में देखा, पूर्व अध्ययन किए हुए थे, निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ जो हमारे भारत का सनातन धर्म का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, उसका नाम है निर्णय सिंधु। निर्णय सिंधु के 180 पेज पर श्रावणी के कर्म के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। उसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि अगर श्रावणी के दिन भद्रा हो और होलिका के दिन भद्रा हो, यद्यपि आज सब्जेक्ट नहीं है लेकिन उसमें लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। ये दोनों दिन भद्राओं में होलिका दहन निषेध है, जिससे राज्य में भयंकर संकट आने की संभावना होती है यदि भद्रा में दहन किया जाता है तो। और इसी प्रकार से भद्रा में यदि बहन भाई को या गुरु अपने शिष्य को या अन्य परंपराओं में अगर रक्षा बांधी जाती है तो सर्वथा निषेध है। इस बारे में मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, स्पष्टीकरण करने जा रहा हूँ। उससे पूर्व मैं चाहता हूँ कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, अपने जितने बंधु बांधवों के जो आपके ग्रुप है सब में शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान के अनुपम मोती हैं, वो हर घर तक, हर जन तक पहुँचने चाहिए, जो होने वाली अनिष्टकारी शंकाओं को रोकने में समर्थ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर भद्रा में रक्षा बांधी जाती है तो अनिष्टकारी होता है, बांधने वाले के लिए, बंधवाने वाले के लिए और प्रजा के लिए भी इसका निषेध कहा गया है। किसी को संदेह है तो आप निर्णय सिंधु ग्रंथ में इसका स्पष्टीकरण आप देख सकते हो। सन 2022 11 आपका अगस्त, जो कि थर्सडे गुरुवार को पड़ रहा है, वो चतुर्दशी उस दिन उदयात में है। चतुर्दशी 10:38 पर है और 10:38 से ही भद्रा शुरू हो जाती है। निर्णय सागर नामक पंचांग के आधार पर ये रात्रि 8:52 तक है। किसी किसी पंचांग में 51, किसी में 53, 1-2 मिनट का अंतर लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के आधार पर डिफरेंट दिया गया है। वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, वैसे भी पौने में नहीं बनते हैं। तो सब लोगों से मेरा ये आग्रह है, ये निवेदन है, ये भी साथ में निर्णय सिंधु में लिखा है कि रात्रि में निषेध नहीं है, आप मध्य रात्रि तक भी रक्षा बांध सकते हो। सो दैट इस बात का स्पष्टीकरण यह है कि ये रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को, संवत 2079 को, साके 1944 का जो रक्षाबंधन की रक्षा बांधने का जो परंपरा है, रात्रि 8:52 के पश्चात, यानी 9 बजे से लेकर आप 12 बजे तक कभी भी रक्षा बांध सकते हैं। आगे ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये भी हमारे निर्णय सिंधु में अगली लाइन में लिख दिया है कि प्रतिपदा में कभी भी रक्षाबंधन नहीं होता है। तो कुछ लोग जो अगले दिन के लिए प्रयत्नशील है, उनका मैं थोड़ा समर्थन नहीं करता, क्योंकि 6:58-57 तक आप 7 बजे तक मान सकते हैं। 7 बजे तक केवल मात्र पूर्णमासी है, उस बीच में बांधने का प्रमाण है। तो जल्दी अगर आप तैयार हैं तो मान सकते हैं, लेकिन वो भी प्रमाणिकता नहीं है। प्रमाणिकता श्रावणी कर्म के लिए, रक्षाबंधन के लिए, अन्य संस्कृत दिवस के लिए, अन्य जो हमारे उपक्रम होते हैं सनातन धर्म के पर्व के आधार पर, जो भी हमारा त्योहार मनाने का है, ये हमारा रक्षाबंधन केवल 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। उसी में टाइम का आप अपना समाविष्टीकरण करें। उसी के आधार पर, यद्यपि ये असुविधाजनक जरूर है, किंतु पर्व, व्रत और त्योहार, इनका हम जितना सम्मान करेंगे, जितना इनका हम आदर करते हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो रक्षाबंधन का मैं अग्रिम आपको बधाइयाँ देते हुए, आशीर्वाद देते हुए आज की वीडियो में इतना ही स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ जो मैंने किया है। यदि इसमें भी किसी को संदेह है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगला वीडियो हम आपको रक्षाबंधन के रहते हुए पुनः जारी करेंगे।
यद्यपि इसमें एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्राचीन परंपरा काल में रक्षाबंधन का आरंभ ब्राह्मण अपने यजमान को, गुरु अपने शिष्य को बांधते थे और उसके कालांतर में समाज में इसका परिवर्तन आया और अपनी बहन भाई के लिए रक्षा बांधने के लिए आरंभ कर दिया। यद्यपि भारतीय इतिहास में और भी कुछ प्रमाण है, किंतु सबसे बड़ा प्रमाण प्राप्त होता है कि जब हम मौली बांधते हैं ब्राह्मण यजमान के हाथ में, तो मंत्र बोलते कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन तुम प्रबदनामी रक्षत माचल माचल हो। एक दूसरे के लिए कमिटमेंट कहा गया है। यजमान अपने गुरुदेव से, अपने कुल पुरोहित से, या शिष्य अपने गुरुदेव से जब रक्षा बंधवाते हैं तो गुरुदेव उनको उनके वचनों की पालन करने के लिए, धर्म की मर्यादा पालन करने के लिए हिमालय पर्वत तल अचल रहने का आदेश दिया जाता है। जिस प्रकार से राजा बलि अपने वचन पर अटल रहे थे, ठीक उसी प्रकार से वह ने अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना से ऐसा रक्षा बांधती हैं और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। अपनी बहन के लिए यथा श्रद्धा जरूर उनका सम्मान हेतु दक्षिणा प्रदान करते हैं, सम्मान में वस्त्र देते हैं। अन्य जो स्वर्ण चांदी जिसकी श्रद्धा है, बहनों को जरूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन अर्थात रक्षाबंधन के दिन दिया हुआ दान अपनी बहन के लिए या अपने गुरुदेव के लिए, अपने राज पुरोहित के लिए, कुल पुरोहित के लिए दिया हुआ अनंत अनंत और अनंत गुना होता है। जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।